ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोले ने सवाल खड़े कर दिए। विधायक ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सचिवालय में बैठकर अधिकारी जमीनी हकीकत नहीं समझ सकते। उन्होंने ऋषिकेश और हरिद्वार में लगने वाले जाम के समाधान न होने और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कारण विस्थापित हुए लोगों को अब तक आवास न मिलने पर नाराजगी जताई। बुटोला के मुताबिक कई परिवार सालों बाद भी एक कमरे में रहने को मजबूर हैं। वहाँ की समस्याएं स्थानीय जनप्रतिनिधि बता सकता है। सचिवालय के अंदर बैठ करके अधिकारी तय नहीं कर सकते कि बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री में क्या समस्याएं हैं या पिछली बार क्या क्या दिक्कतें आई, उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। हाँ, ये जरूर मैंने कहा कि विधानसभा में मैंने चारधाम यात्रा को लेकर सबसे बड़ी समस्या में एक समस्या ये बताई थी कि जो हमारा प्रवेश द्वार केदारनाथ, ये ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर जो जाम लगता, जो परिस्थितियां होती, उसको लेके 9 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है। और बद्रीनाथ की जो आप बात करें, बद्रीनाथ के अंदर जो मास्टर प्लान में लोगों की जबरन जमीनें ली गई थी, लोगों का वहाँ बद्रीनाथ के होटल के चारों ओर तोड़ फोड़ जो की गई, लोगों को बसाने की बात कही गई थी, उनको रखने की बात कही गई थी कि हम आपको व्यवस्था दे देंगे 1 साल में, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद भी पूरे के पूरे परिवार एक कमरे में रहने के लिए विवश है। वहीं उनकी पत्नी रह रही, वहीं बहू रह रही, वहीं खुद रह रही, वहीं बच्चियां रह रही। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में छात्रों के 2 गुट भिड़े हैं जिसमें एक की मौत हो गई है। वर्चुअल्स की लड़ाई में बेटे एक छात्र की जान गई है। पुलिस ने 3 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया है। अस्पताल की एम्बुलेंस खराब बताई जा रही है। पुलिस वाहन से उसको अस्पताल पहुंचाया गया है। पुरानी रंजिश में यह मारपीट हुई थी और हत्या का फिलहाल इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। तो देखिए, देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में छात्रों के 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का खौफनाक अंजाम सामने आया। कोहरी गांव में सोमवार रात पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में दिव्यांशु नाम के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। हैरानी की बात यह रही कि घायल छात्र को ले जाने के लिए अस्पताल की एम्बुलेंस खराब मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे सरकारी वाहन से दून अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर बेटे के 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट नजर आ रही है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने संकेत दिए कि आने वाले समय में आपदा से निपटने की तैयारियों को और भी ज्यादा पुख्ता किया जाएगा और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अन्य प्रदेशों की तुलना में आपदा की आशंका अधिक रहती है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर आपदा प्रबंधन का ढांचा काफी सुदृढ़ है। सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर जिला स्तर पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी और साथ ही साथ आवश्यक सुधार भी किए जाएंगे। साथ ही संबंधित विभागों को एक्टिव रखते हुए समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा ताकि किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी तरीके से निपटाया जा सके। आपदा प्रबंधन में निश्चित रूप से राज्य की जो परिस्थिति है, विषम भौगोलिक परिस्थिति है, राज्य में आपदा का संभावना अन्य राज्यों की तुलना में अधिक रहती है, लेकिन यहाँ उतना ही अच्छा सेटअप है आपदा का प्रबंधन में। तो निश्चित रूप से सबके साथ बैठकर सबको सक्रिय करते हुए सारे जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे, जिलों में किस प्रकार की व्यवस्था में बनानी है और यथासंभव अधिक से अधिक काम आपदा प्रबंधन, भगवान करे किसी तरह की आपदा हमारे राज्य में ना आए, लेकिन उसकी सारी पूर्व तैयारी हम लोग पूरी ताकत के साथ करके रखें।